हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके क्या थॉट्स हैं, उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर। तो आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। और आप सुपर थिंग्स बाय करके हेल्प कर सकते हैं। टू शो योर ग्रेटिट्यूड यू कैन बाय सुपर थैंक्स। और अगर आपको ज़रूरत है पर्सनल रीडिंग की, यू कैन बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन दिस गिवन नंबर जो आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। तो आप यहाँ पर अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से। तो चलिए ठीक है, आज की हम रीडिंग पे डायरेक्ट स्विच करते हैं। टाइटल देख के आपको टॉपिक तो समझ आ ही गया होगा। तो जी हाँ, कार्ड्स मैंने पहले ही सिलेक्ट कर लिए हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी पिक की थी आज मैंने, और इतने स्ट्रॉन्ग एनर्जी पिक करी, इतनी अच्छी पॉजिटिव स्ट्रेंथ के साथ मैंने आगे की रीडिंग करी है। पूरी आपको पूरी देखनी है, ठीक है। सो लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। तो जैसे कि मैंने बताया कि कार्ड्स मैं पहले ही सिलेक्ट कर चुकी हूँ, तो क्लियरली एक चीज़ दिख रही है कि लोगों के जो स्वभाव है वो आपकी तरफ जो है वो कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ चेंज दिख रहा है। आपने ऑब्ज़र्व किया है, या तो उनसे दूरियां हो गई हैं या तो उनसे नज़दीकियां हुई हैं। कुछ तो डिफरेंट हुआ है पहले से, है ना। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपके अंदर एक, अगर मैं दूरी हुई है तो मैं ये बता रही हूँ कि आपके अंदर जो चार्म है वही रीज़न है आपकी दूरी का भी आपसे लोगों की, और वही है नज़दीकियों का भी रीज़न। कुछ लोग आपके लिए इतने खुश हैं आपसे, उनको बिल्कुल भी जेलसी नहीं है, आपसे उनको कोई किसी भी तरीके का कंपटीशन नहीं है, आपसे उनको कुछ भी चाहिए नहीं, कोई डिमांड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है उनको। दे जस्ट नीड टू बी विद यू। और एक आपकी तरफ से ना उनको श्योरिटी है दैट यू आर अ लॉयल पर्सन। बट कुछ लोग हैं जो काफ़ी अनसर्टेन हैं प्लस जेलस हैं। दे डोंट नो हाउ टू रिएक्ट, दे डोंट नो व्हाट टू डू एंड व्हाट टू से टू यू। तो उनका बिहेवियर जो है वो थोड़ा सा, जैसे जेलस लोग होते हैं तो उनका कैसा बिहेवियर होता है, जी बिल्कुल वैसे ही है। हर तरीके से सुनने समझने वाले पर्सन हैं आप। तो आपकी जो, आपके साथ जो लोग फील करते हैं, आपके साथ जो एक अटैचमेंट होता है वो नेक्स्ट लेवल का होता है। आप कभी भी किसी से कुछ भी डिमांड नहीं करते, आपने कभी भी किसी से कुछ भी डिमांड नहीं किया, बट लोगों ने आपसे कहीं ना कहीं कुछ तो बोला ही है, कुछ ना कुछ आपसे डिमांड रखी है, कुछ ना कुछ आपके सामने अपनी फीलिंग्स रखी हैं, कुछ ना कुछ बोलते ही रहे हैं शुरू से आपसे लोग। बट आपने कभी किसी भी तरह की शर्त नहीं रखी रिश्तों में, या आपने कोई ब्लेम गेम नहीं खेला कभी। तो उस चीज़ की बहुत ज़्यादा तारीफ़ होती है आपकी। दूसरा, आप अगर कोई मिशन सोचते हैं, अगर कोई भी टारगेट आप रखते हैं अपने लिए, चाहे आप होम मेकर हैं या फिर आप वर्किंग पर्सन हैं, बट आपने जो भी ख्वाब देखे हैं आप उन ख्वाबों के लिए वर्क कर रहे हैं। और आप सबसे गाते नहीं फिरते कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। एक दो लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं जिनको आप बहुत कुछ बता देते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं आपके अंदर ब्लाइंड ट्रस्ट वाली फीलिंग नहीं है, क्योंकि आपको धोखा मिल चुका है। तो आप थोड़ा सा फूक फूक कर पैर रखते हो। तो जो लोग आपके वेल विशर्स हैं, जो लोग आपको लाइक करते हैं, उनको तो बहुत अच्छे से पता है कि आपने लाइफ में क्या देखा है। और ब्लाइंड ट्रस्ट किसी को भी नहीं करना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए। अंधा भरोसा तो बिल्कुल मूर्खता होती है, तो आप वो नहीं करते हैं। तो आपके वेल विशर्स ये बात समझते हैं, उनको ये चीज़ उनके दिमाग में है ये चीज़ कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया है, आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम रही है, आपके लाइफ में क्या आराम रहा है, कितना सुख रहा है आपके जीवन में और कितना दुख रहा है। वो आपका जीवन एक खुली किताब की तरह है, बिकॉज योर फेस सेज एवरीथिंग। आप किसी के सामने फेक नहीं कर पाते हो। तो ये चीज़ लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं। देखिए, ह्यूमन नेचर है, इंसान जो देखता है ना उस पर फिर वो दिमाग चलाता ही चलाता है, चाहे उससे आपको मतलब हो
या नहीं हो, आपसे उनको मतलब है या नहीं है, बट ये ह्यूमन नेचर, अगर किसी को दुख में या कष्ट में देखेंगे या कोई भी चीज़ है तो उसमें घुसना ही है कि वजह क्या है, वजह क्या है, चाहे उसका सॉल्यूशन हो नहीं हो, बट वो जानना होता है उनको रीज़न वाई दिस इज़ हैपनिंग। तो वाई का आंसर हर किसी को चाहिए। उस पे भी आपका फेस तो ऐसा है कि आपके चेहरे पे आ जाता है। अगर आप झूठ बोलते हैं तो वो क्लियरली विजिबल होता है दुनिया को कि आप झूठ बोल रहे हैं। अगर आप सच बोलते हैं तो दुनिया को वैसा भी दिखता है कि आप सच बोल रहे हो, क्योंकि आपका फेस जो है वो सब कुछ रिवील कर देता है। आपकी जो एनर्जी है वो इतनी पॉजिटिव है, इतनी वाइब्रेंट है कि लोग आपके पास आते हैं ना तो वो आपके पास से जाना ही नहीं चाहते, चाहे वो आपके कितने भी दूर के दोस्त हो, कितने भी प्यार हो, मतलब कितने भी पास, चाहे कैसी भी फ्रेंडशिप रही हो, बट आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको एंजॉय करते हैं। तो देखिए, दुख और सुख सबके लाइफ में रहता है, राइट, लेकिन स्टिल अगर उन सारी सर्कमस्टेंसेस को छोड़कर आप लाइफ एंजॉय कर रहे हो, दैट पीपल वॉन्ट्स टू जॉइन यू, आपको लोग आपकी कंपनी पसंद कर रहे हैं, आपके साथ रहना उठना बैठना उनको पसंद आ रहा है, तो आपको भी कुछ ऐसे एफर्ट करना चाहिए कि सामने वाला रिटेन करे, यानी कि रुके, राइट। तो वो वाली चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। आप जिनको लाइक करते हैं या जिनकी वाइब आप पकड़ लेते हैं कि हाँ ये जो पर्सन है इनसे हमारी वाइब मैच होती है और इनसे हमारी चीज़ें काफ़ी सॉर्टेड रहेंगी, तो ऐसे लोगों को आप अप्रोच करते हो। ऐसा देखा गया आमतौर पर कि आप अप्रोच करते हो, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ऐसी रहती है कि अप्रोच करने वाली नहीं है, या आप जानबूझ के किसी को इग्नोर कर रहे हो, किसी बच्चे को हर्ट कर रहे हो, तो वो चीज़ नोटिसेबल होती है। अगर आप खुद से कुछ भी नहीं करते हैं तो भी आपके दुश्मन जो बोलते हैं ना उल्टा, तो वो भी दिखता है आराम से कि इनको आपसे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आप में नहीं है, या प्रॉब्लम आपकी नहीं है, प्रॉब्लम इनकी है, प्रॉब्लम इनमें है, वो चीज़ लोग को दिखती है। और रही बात अगर साथ रहने की, या लोग जैसे कि आपको एडमायर करते हैं, जैसे कि वो पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लोगों को लगती है आपके बारे में वो ये है कि लोगों ने ये फ़ील किया है कि आप उनको जो कंफर्ट देते हैं, यू बिहेव लाइक अ फैमिली। उनको ऐसा लगता है कि आप एक फैमिली के पार्ट की तरह उनको ट्रीट करते हैं। दे फील कंप्लीट, और उनको बहुत अच्छा लगता है आपका साथ, उनको कंप्लीट फील होता है आपके साथ, उनको आपकी वाइब समझ आती है, उनको पॉजिटिविटी अच्छी लगती है आपकी। आप जिस हिसाब से चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, आप बच्चों को जितना प्यार करते हैं, जिस हिसाब से उनको ट्रीट करते हैं, आप एनिमल्स को जैसे ट्रीट करते हैं, तो वो चीज़ आपका काइंड हार्टेड नेचर जो है वो बहुत अच्छी तरह विजिबल है, दुनिया को दिखता है वो। क्योंकि आप एक जानवर से कोई वापसी नहीं चाहते, कोई व्यवहार नहीं बन रहा है आपका, या किसी बच्चे से प्यार करने से आपको वो रिटर्न में कुछ फेवर नहीं मिलने वाला है, बट यू डू दिस क्योंकि आपको बदला नहीं चाहिए। इट्स जस्ट मेक यू हैप्पी, और आप खुश रहना चाहते हैं। आपको बच्चे, आपको जानवर, आपको लोगों की प्रेजेंस आपको आत्मीय सुख देती है। तो आप एक ऐसे पर्सन नहीं है जो मतलब से दोस्ती यारी करेंगे, मतलब से किसी के साथ रहेंगे, मतलब से ही लोगों से जुड़ेंगे। आप एक ऐसे पर्सन नहीं हैं, नॉट एट ऑल। आप कैसे पर्सन हैं जो सबके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, जो सबके साथ अच्छे से रहते हैं, जिनके लिए सबकी खुशियाँ मैटर करती हैं, जिनके लिए सबकी फीलिंग्स मैटर करती है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि आपने कभी किसी को हर्ट करा हो और आपने उस बारे में फिर कभी सोचा ना हो। तो ये सारी चीज़ें लोग जानते हैं, वो समझते हैं दैट ऐसा हो सकता है कि आप दूर रहो बट दिल में ना आए आपके, ये नहीं हो सकता, क्योंकि आपका दिल जैसा है ना, लोग अब बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं कि आप एक नारियल की तरह हो। आप दिखा तो सकते हो कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड नेचर के हो, बट आप एक्चुअल में हो नहीं उस नेचर के, राइट। तो आपकी अच्छाई, आपका व्यक्तित्व, आपकी मनोकामनाएं जो हैं
वो सारी लोगों को पता चल जाती हैं बिकॉज ऑफ़ योर नेचर। आपका नेचर ही ऐसा है, एक तो कुछ छुपा नहीं पाते, ऊपर से जो बेसिक नेचर है ना इंसान का वो बदलता नहीं है। वो कितना भी रूड हो ले, अगर इंसान के मन में प्यार है ना तो एट द एंड 5 मिनट बाद उसके अंदर का बच्चा निकल ही आएगा, उसके अंदर की चुलबुलाहट आ ही जाएगी बाहर। कितना भी आप ढोंग करें स्ट्रिक्ट होने का, बट इफ़ यू आर नॉट स्ट्रिक्ट बाय नेचर तो आप कैसे रह सकते हो स्ट्रिक्ट। तो वो लोगों को पता है कि अगर कोई इंसान आपको हर्ट कर देता है तो उनको बहुत अच्छे से पता है हाउ दे कैन ट्रीट यू, हाउ दे कैन कॉल यू बैक। वो आपको कैसे मना सकते हैं, कैसे सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं, ये बातें उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है और इन सारी चीज़ों का यूज़ भी वो बहुत अच्छी तरह करते हैं। आपका जो नेचर रहा है शुरू से लोगों को साथ लेकर चलने का, वो नेचर आपका आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा है, क्योंकि आपने सबको बिना किसी स्वार्थ के एक साथ लेकर चलने के बारे में सोचा और लोगों ने हमेशा स्वार्थ से जोड़कर सोचा। बट एट द एंड जो निस्वार्थ होता है उसी की तो जीत होती है ना। तो जब आपका कोई स्वार्थ ही नहीं निकलता है, जैसे आप कुछ ना कुछ करते रहते हो किसी के लिए, बट आप कभी भी कोई फेवर नहीं देखते हो दूसरों से, कभी भी आप कोई फेवर नहीं चाहते हो, तो सामने वाले को भी ये लगता है कि मतलब निस्वार्थ प्रेम है आपका, निस्वार्थ भावनाएं हैं आपकी, तो आपकी फिर कद्र होती है, वहाँ पर आपकी वैल्यू होती है, आपको एडमायर किया जाता है, आपको अच्छा लगता है, आपके लिए बहुत सारी बातें जो हैं वो बहुत पॉजिटिव हो जाती हैं। बहुत अच्छे अच्छे लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, क्योंकि जस्ट दे वांट टू बी विद यू। उनका बस एक ही मकसद रहता है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो रिश्ता मॉरली करेक्ट हो या नहीं हो, बट वो आपको रेगुलरली अपडेट करते रहेंगे, अप्रोच करते रहेंगे दैट दे आर इन द क्यू। तो वो आपके पीछे पड़े ही रहेंगे, चाहे आप मैरिड हो चाहे आप अनमैरिड हो, बट वो आपके पीछे पड़े ही रहेंगे। बट एट द एंड जैसे कि आपका नेचर है कि आप हर किसी को रेस्पेक्टली बात करते हो, हर किसी के साथ इज़्ज़त से पेश आते हो, आपको पता है अपनी मर्यादाएं, आपको पता है कि आपके ऊपर लोग कितना ट्रस्ट करते हैं, तो जिन लोगों के साथ आपकी लॉयल्टी है आप उन्हें कभी धोखा नहीं दोगे, ये भी बहुत अच्छी तरह जग जाहिर है। उसके बाद भी लोग अप्रोच करते हैं, देन दैट्स देयर प्रॉब्लम नॉट योर्स। उसके बाद वो उस बात पे हर्ट होते हैं कि आप उनको वो तवज्जो नहीं दे रहे, वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, तो वो उनका प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि आप एक बहुत अच्छे पर्सन हैं, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हैं। आप जितना जितना अपने आप को वेंट आउट करते हैं तो उतना आपके लिए अच्छा रहता है। तो कई बार लोग आपको ओवर इमोशनल बोल सकते हैं, कई बार लोग आपको ओवर पजेसिव बोल सकते हैं, बट ओवरऑल जो भी चीज़ें होती हैं वो हमेशा अच्छे के लिए होती हैं। सो देखते हैं अभी व्हाट लाइफ हैज़ फॉर यू। तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप लोग जितने भी लोग हैं जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, अगर आपके लिए ये रीडिंग थी देन प्लीज़ आप अपने आप को वेंट आउट करते रहिए, बिकॉज़ यू आर सो इमोशनल, सो सेंसिटिव पर्सन। आप अगर अपने मन में बहुत सारी बातें सोचते रहेंगे तो आप बहुत अकेलापन फील करेंगे, तो इसलिए अपनी सारी भावनाएं कह दिया करें, वेंट आउट कर दिया करें, मन भी हल्का रहेगा और चीज़ें भी संभली रहेंगी। आई होप आपके लिए रीडिंग बहुत ही यूज़फुल रही होगी। चलिए ठीक है, अब मैं रीडिंग को कर रही हूँ एंड ऐसे ही और रीडिंग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।